यस स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसका, जिसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके लिए हमने इसके दो एग्जाम्पल भी किए थे। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो टाइप का है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के। तो एग्जाम्पल आप कर लेना, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 6 पार्ट हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोज निकाल के उसका वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मतलब ये जो ए बी सी थे, तो हम अल्फा बीटा मान लेते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखिए आपको गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। सम, ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। मीन्स आपको देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोल्यूशन आपने ऐसे करना है। और दूसरा आपको प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये सम है और ये प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, वो -1 है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a 1/4 और c/a इज इक्वल टू माइनस, इसके नीचे भी 1 लगा लो। अब देखिए जो हमारा a दोनों में है, a इसमें भी है इसमें भी है, तो a आपका क्या आएगा, a आपने जो निकालना है कॉमन, क्योंकि देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। तो a इन दोनों में a आपका कॉमन आएगा एलसीएम ऑफ 4 and 1। तो 4 और 1 का एलसीएम निकाल लो। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो एलसीएम इसका 4 है, तो a आपका आ गया 4। अब a की वैल्यू इस तरफ रखो, -b/a इज इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू -b/4, इसको आप क्रॉस कर दो, क्रॉस करके कट जाएगा। -b इज इक्वल टू 4/4, यानी कि -b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो b भी पता लग गया, इधर भी रख दो। c/a कितना है, -1। तो c/4 इज इक्वल टू -1, यहाँ से क्रॉस कर दो, c इज इक्वल टू -4 आ गया। तो देखो तीनों चीज़ें आ गई। और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है हमारा ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है, 4x², b की वैल्यू कितनी है, -1, सॉरी यहाँ माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो -x1 लिखने की जरूरत नहीं है, -x1 लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, -4। c की वैल्यू -4। तो दिस इज योर 4x² - x -4। तो इस तरह से आपने करना है। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट भी मैं बताता हूँ आपको। सेकंड पार्ट इज इसमें √2, 1/3। तो ये आपको सम दिया हुआ है, तो उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा लिखिए 1/3 और अल्फा इंटू बीटा लिखिए, सॉरी √2 अल्फा। सम ये है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो 1/3, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो। ये -b/a होता है √2/1, और ये c/a होता है। तो a की वैल्यू मैंने अभी बताया था, a कैसे आएगा, 1 और 3 का एलसीएम ऑफ 1 and 3। 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 3 आता है। ये रफ में निकाल लेना है आपने, तो a आपका पता लग गया। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -b/a इज इक्वल टू √2। तो -b/3 इज इक्वल टू √2, इसको क्रॉस कर दीजिए, -b इज इक्वल टू 3√2। तो b आपका आ जाएगा -3√2। इसी तरह से आपने c/a, इस तरफ भी जो a की वैल्यू दोनों तरफ है, दोनों तरफ पुट करनी है आपने। c/a इज इक्वल टू 1/3, तो c/3 इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस करेंगे तो c इज इक्वल टू 3/3, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि c आपका 1 आ गया। तो देखिए यहाँ से a आपका 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जो हमें चाहिए वो क्या होगा, ax² + bx + c। a की जगह क्या रखेंगे हम, a की जगह 3x², b की जगह -3√2x और +1। तो इस तरह से आपने ये करने हैं पार्ट्स। देखिए मैं आपको 2-3 पार्ट और करा देता हूँ। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका 0, √5। तो वही सम क्या है, पहले वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है SP। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, क्या सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, -b/a इज इक्वल टू 0.1 लगा लो, और अल्फा इंटू बीटा
√5 C/A इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से आपने a क्या आएगा, a दोनों का एलसीएम, इसके नीचे भी 1 लगाओ, तो a जो आएगा आपका एलसीएम ऑफ 1 and 1, 1 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो a आपका 1 आ गया। अब आपने यहाँ से -b निकालना है, -b/1, a की जगह 1 लिखोगे 0, तो 1 क्रॉस करोगे 0 ही आएगा, -b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। इसी तरह से C/1 लिख के √5, तो ये भी 1 क्रॉस करोगे तो c इज इक्वल टू √5 आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, तो ABC आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो आ जाएगा आपका ax² + bx + c। तो a का मतलब 1x², x² रहेगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, चल लगा दो, अगले स्टेप में खत्म कर देना, प्लस 0x और प्लस √5। तो अब ये 0 × x मतलब कि x² प्लस √5, तो ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो उसके बाद देखिए तो 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब देखिए एक पार्ट और कर देता हूँ, बोलिए कौन सा, मैं आपको 5th पार्ट करा देता हूँ। 5th पार्ट इज -1/4, 1/4। तो ये आपको सम दिया हुआ, S फॉर सम और P फॉर प्रोडक्ट। तो सम के लिए वही आप अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा सम, -1/4, अल्फा इंटू बीटा होता है 1/4, सम दिया हुआ है प्रोडक्ट और सम। तो -B/A इज इक्वल टू -1/4, C/A इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या, देखिए a दोनों का सेम है, तो एलसीएम ऑफ a आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 4 and 4, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो a तो 4 आ गया। अब b के लिए यहाँ a पुट कर दो, -B/A, a की जगह 4 आएगा, -1/4 गिवन है, 4 से 4 डायरेक्ट भी काट सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, -1 से, यानी कि b आपका आ गया 1। उसके बाद आपका C/A 1/4 गिवन है, तो C/4 इज इक्वल टू 1/4, इसमें भी 4 से 4 कर दे, क्रॉस करके काट दो चाहे, तो C आपका 1 आ गया। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, वो आएगा आपका ax² + bx + c। वो क्या आएगा, a की जगह 4x² प्लस b की जगह 1 लिखेंगे, 1x + 1। अब 1 को आप हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो दिस इज योर 5th पार्ट। तो 5th इस तरह से आपने इसको करना है, और 2 पार्ट मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं, इसका 4th और 6th पार्ट। तो ये यहाँ तक कीजिए, आपके 2.2 हो चुकी है। अब हम कितने मिनट की बनेगी, 8। हाँ, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम अभी हमने की थी फर्स्ट चैप्टर में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी की थी, बट पॉलिनोमियल के लिए किसी भी एक पॉलिनोमियल को जैसे हम डिवाइड करते हैं, देखिए एग्जांपल है जैसे डिवाइड दिस बाय दिस। अगर एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखिए नंबर्स के लिए तो हमने किया हुआ है। पॉलिनोमियल, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल px है, हम उसको डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल qx से। तो यहाँ पर एक qx इसको अब gx मान लो, gx से डिवाइड करते हैं, तो qx क्वोशिएंट आएगा, और डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर आएगा, उसको हम rx बोलेंगे। तो देखिए ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और ये रिमाइंडर है। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, जिसको हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
जैसे सिंपल उसके लिए हम डिवाइड करते थे नंबर्स के लिए, तो पॉलिनोमियल के लिए भी यही डिवीजन एल्गोरिथम है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए इसमें मैं आपको कुछ डिवीजन आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द gx। ये gx है, ये px को gx से डिवाइड करना है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। क्वोशिएंट तो देखिए सिंपल आपको डिवीजन करनी है। तो यहाँ से मैं एक्सरसाइज 2.3 करा रहा हूँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसको आपने एक बार ध्यान से समझना। देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स px गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और कॉमा करके gx, दूसरा पॉइंट जिससे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए इसको एक बार किसी ने ध्यान से समझ लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवीजन आना बहुत जरूरी है पॉलिनोमियल की। अब देखिए जिसको डिवाइड करना है px को, वो उसको आप अंदर रखिए और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, बड़ी पावर फिर छोटी। यहाँ तो इसने बाई चांस दी हुई है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म। जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर रखिए, जैसे आप आम डिवीजन में करते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म, बड़ी पावर छोटी पावर। तो देखिए एक मेथड है, जो सबसे बड़ी पावर वाला है जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको रफ में आपने रखना है ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी पावर वाला है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पावर माइनस हो जाती है, यानी कट के एक्स आ जाएगा। तो आपका ये जो जाएगा, जिसपे हम जैसे जाते हैं हम 2 3 जा 4 5 जा, तो ये जो पॉलिनोमियल किस पे जाएगा, एक्स पे। अब x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने, x से जो आपका क्वोशिएंट आया ऊपर उससे पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब माइनस 2x आ जाएगा। तो सेम पावर वाले के नीचे आपने सेम पावर वाले लिखना, तो एक्स क्यूब। अब इसमें देखिए 2x आया है, 2x वाले के नीचे ही x वाले के नीचे लिखना, तो माइनस 2x, इसके नीचे नहीं लिखना आपने। अब जैसे उसमें भी हम माइनस करते थे, सिंपल डिवीजन में माइनस करते थे, तो माइनस करने का मतलब है साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज करते हैं तो इसका मतलब माइनस करते हैं, तो ये तो पहला वाला जरूर कटेगा। इसमें देखिए अब ऊपर से ये उतारना है पहले, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 7x और माइनस 3। अब इसी एक प्रोसेस किया, रफ में कर लो चाहे साइड में कर लो। अब सबसे बड़ी पावर वाला है माइनस 3x स्क्वायर, जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, और इसमें सबसे बड़ा जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है x स्क्वायर, तो माइनस 3 बचा यहाँ पर। अब ये माइनस 3 पे जाएगा, माइनस 3 से फिर हम इसको पूरे पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस 3x स्क्वायर फर्स्ट वाला तो सेम आएगा, और प्लस ये बिना x वाला आया तो बिना x वाले के नीचे लिखना है, 3 के नीचे रखना है इसको, इसके नीचे नहीं लिखना है, ये आप कर चुके ऑलरेडी। तो अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज करो, जो नीचे वाले सारे हैं, तो ये तो कटेगा, माइनस प्लस हो गया 7x और माइनस 9। अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा। जैसे आम डिवीजन में जब रिमाइंडर कम आ जाता है तो हम डिवाइड नहीं करते, जब तक रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या जो डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही रहेगा। अब देखिए इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, तो इसकी डिग्री इससे कम होगी। अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा, जब तक डिग्री बराबर रहेगी तब तक डिवाइड। देखो डिग्री बराबर थी तो डिवाइड हो गया, जैसे ही डिग्री कम हुई, जैसे ही हमारी डिग्री कम होगी तो आपने इसको डिवाइड नहीं होगा आगे। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आया, इसको हम RX बोल सकते हैं। ये क्वोशिएंट आया, इसको हम QX बोल सकते हैं, क्वोशिएंट। और ये आपका डिवाइजर था, ये हमें गिवन था, और ये डिविडेंड, ये भी गिवन था। तो आपने इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करना आपने सीखना है। इसके देखिए आपके पास कितने मिनट है, तो ये आपने यहाँ पर, मैं इसके 2 पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड। ये डिवाइड करके आपको चेक करना है। सेकंड के भी यही पार्ट है, देखिए चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड और नॉट, यानी फर्स्ट सेकंड का फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना। इसके मैं आपको 5 पार्ट हैं, तो कल फिर भी मैं 2 पार्ट इसमें से 2-3 पार्ट आपको कराऊंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल भी देखिए डिवाइड वाला, और इससे 2.2 भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।